अपने अगर शिव जी ने बताई हुई स्कंद पुराण में पार्वती जी को बताया हुआ गुरु गीता में बोला है कि असली तीर्थ किसी गुरु के आश्रम में होता है। बाह्य तीर्थ तो माध्यम होता है। वहां तो हम सब आते हैं वो एकत्रित होने के लिए, मतलब उसमें एकता, तो कलेक्टिविटी में भगवान आता है करके बोला है। तो जब हम एक आदमी साधना करते हैं तो उसकी जो फलश्रुति आती है, अनेक लोग एक साथ सम्मिलित होकर करते हैं तो प्रकृति में उसके स्पंदन संप्रेषित होते हैं, जिससे प्रकृति उनका रक्षण करती है। तो अन्य धर्म भी जो आज कर रहे, वही सेम हिंदू धर्म को भी करना आवश्यक है। वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये जो कुंभ मेला आपने बोला है कि इसका आयोजन हो रहा है, तो बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा आते हैं, तो उसकी अनुभूति सबने लेनी आवश्यक है। अब नासिक में भी आ रहा है, तो सब लोगों में बोलूंगा, आह्वान करूंगा कि आप एकत्रित होइए। आज वो जो उसको बोलते हैं ना, आज उसकी समाज को आवश्यकता है, सनातन धर्म को खास करके हमारी एकता, हमारी ताकत वो दिखनी चाहिए। हमारे जो फलश्रुति है, सिर्फ एक जमा करने से कुछ होने वाला नहीं, उसके साथ साधना मिलकर जब करेंगे तो ज्ञान प्रसार होगा, तब जाके भारत विश्व गुरु जल्दी होगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने विज्ञान विकसित किया, तो वास्तविक विज्ञान विकसित किया किसने? तो परमेश्वर ने। तो हमारी आज की जो स्कूल्स है, सामान्य स्कूल, तो उसमें हमको भगवान सिखाते नहीं, वो विज्ञान सिखाया जाता है। तो वो जो शिक्षक स्टूडेंट्स है हमारे, तो उनको लगता है विज्ञान नजदीक लगता है, भगवान दूर लगता है। लेकिन गुरुकुल में ये दोनों चीजें सिखाई जाती थी, ज्ञान विज्ञान युक्त सिखाया जाता था। तो ये आज जब तक हम अपने स्कूल्स में ये गुरुकुल पद्धतियां लाते नहीं, तब तक ये हमेशा ज्ञान विज्ञान का ये विरोध झगड़ा चलता ही रहेगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो हम आज जो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो मुझे काफी सारे लोग, आज के बच्चे जो एडवांस वाले, तो गुरुकुल पद्धति क्यों जरूरत है, आपका जो सवाल है उसमें उत्तर आ जाएगा। तो वो पूछते हैं शिवलिंग को तो आकार है, एंड ये निराकार का प्रतीक कैसा? तो इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ कि आपने अपने शास्त्र पढ़े नहीं। शास्त्र में लिखा है स्पष्ट रूप से कि जो निराकार है उसका नाम है अलिंग। जो साकार शंकर की मूर्ति है वो साकार ही है। वो जो हमें दिखता है शिवलिंग, उसका मतलब है कि मैं हम एक दो व्यक्ति है। हाँ, एक आदमी, दूसरा दूसरा आदमी, एक बहुत अच्छा है, एक बहुत बुरा है। तो जीते जी इससे बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे बहुत बुरा काम हो रहा है। जिस समय दोनों चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसका शरीर भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाता, इसका शरीर कुछ अभी बुरा काम नहीं करता। तो प्रश्न ये मन में आता है कि ऐसा क्या चीज था जो इसके अच्छा काम करवा रहा था, इससे बुरा काम करवा रहा था? वो जो निराकार चीज है वो दिखती नहीं है, पर साकार के द्वारा काम करती है। उसी का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुष प्रकृति का से परे गया हुआ चीज। तो उसका प्रतीक होता है जो हम प्रत्येक के अंदर है। तो जीते जी हमें एक दूसरे के अंदर वो जीवित साक्षात जो शिव है, ये पहचान करनी चाहिए। ये शिक्षण गुरुकुल में ही मिल सकता है, अन्य स्कूलों में नहीं। यही गीता में भी बोला है, ये अपने शास्त्रों में बोला है। इस तरह का शिक्षण जल्दी भारत में लाने का हमारा प्रयास है।